जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्र सेवा चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इंग्लिश वोकैबुलरी का पार्ट 2, जो कि हमारी जो इंग्लिश वोकैबुलरी वो हमारे एसपी बख्शी से हम सॉल्व कर रहे हैं। एंड जिनको पता है उनको वेरी गुड, जिनको नहीं पता तो हम ये जो है वोकैब एसपी बख्शी बुक से कर रहे हैं, जो कि काफ़ी फेमस है। एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस या फिर कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हमारे पास वोकैब आती है, वहाँ से जो वोकैब है वो इसमें अच्छे तरीके से अरेंज की हुई है ना? बहुत ही बेसिक वर्ड से लेकर अच्छे-अच्छे वर्ड्स जो कि रिपीट होते हैं काफ़ी बार, वो वर्ड्स को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे अरेंज किया गया है। एंड मैंने कल भी बताया था, जिस बच्चे ने एसपी बख्शी से सिनोनिम एंटोनिम्स कर लिए, वो जो कोई भी एग्ज़ाम में जाएगा 80 टू 90% जो वोकैब है वो वहीं से आएगी। ठीक है? सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो एंड ये जो है रेगुलरली मॉर्निंग में आएगी वीडियो। एंड सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वो स्टार्टिंग द वीडियो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एनडीए, सीडीएस एंड एफकेट के जो बैचेस हैं वो भी स्टार्ट होने वाले हैं ना। एनडीए और सीडीएस का एग्जाम जो अभी अप्रैल में होने वाला है। एंड जो एफकेट के क्रैश कोर्स चल रहे हैं। सो एनीवन हु इज इंटरेस्टेड टू इनरोल, कॉन्टैक्ट पे इस पे कॉन्टैक्ट करें टू फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एंड ये जो बैचेस होंगे वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो, अवर्जन। तो अवर्जन हमने कल वर्ड किया था, ठीक है, जो कि बेसिकली मैंने सिनोनिम में बताया था हेट की, है ना, जिसका मैंने कुछ और भी वर्ड बताए थे, लोथ, है ना। उसके अलावा एक वर्ड बताया था अबोर, ठीक है। ये एक्चुअल मीनिंग है, शायद तक मैंने यहाँ पे कल अचना लगाया हो, बट कल लगाया भी, आई डोंट रिमेम्बर। सो ये कुछ वर्ड थे इसके हमारे पास फिर से इसका मतलब ये पहले है ना सिनोनिम में आया था, अब ये वर्ड इसमें आ गया मेन वर्ड में। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर बाद अपैथी को एक मेन वर्ड सॉल्व करेंगे। सो यही अच्छी बात है इस बुक की कि जो वर्ड्स जो है वो काफी बार रिपीट होते हैं। ये वर्ड हम आगे कम से कम 4-5 बार सॉल्व कर लेंगे, इवन अपैथी। तो इस तरीके जो वर्ड रिपीट होंगे हम अच्छे तरीके से उनको रिवाइज कर पाएंगे, और हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में चीज बैठ जाएगी। सो अवर्जन, अवर्जन का मतलब होता है किसी चीज को अच्छा अच्छा नहीं लगना, मतलब कोई चीज अच्छी नहीं लगनी, या फिर वी कैन से किसी के लिए हैट्रेड फीलिंग होनी, है ना। तो इसका हो जाएगा डिसलाइक, हेट्रेड, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मीनिंग भी मैंने कल बताया था, जिसको कोई किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, अनकंसर्न, जिसको कोई कंसर्न नहीं है किसी चीज के लिए, दैट इज इनडिफरेंट। पैथी का मीनिंग यही होता है कि किसी चीज के लिए हमें कोई फीलिंग नहीं होना ना, आई मीन इनडिफरेंट होना। एक वर्ड आएगा एंटीपैथी, है ना, एंटीपैथी। एक वर्ड आता है हमारे पास सिंपैथी। अब जो पैथी वर्ड है उसका मतलब होता है किसी के लिए कुछ फीलिंग होना, ठीक है। अपैथी मतलब कोई फीलिंग नहीं होना, कोई फर्क नहीं पड़ना। एंटीपैथी किसी के लिए मतलब एंटी फीलिंग होना, है ना, थोड़ी हेटेड काइंड ऑफ फीलिंग होना। और सिंपैथी किसी के लिए, है ना, सिंपैथी आपको पता ही है। एंड इसका इंटरनम हो जाएगा अफेक्शन, है ना। अफेक्शन का भी निकल एक अच्छा वर्ड बताया था, अडोर, फॉन्डनेस, नाइसनेस एंड लाइकिंग, ठीक है। ये बेसिकली जिरंड है। ये कभी हम जब रूल्स पढ़ेंगे तब बताएंगे अच्छे से। नेक्स्ट वर्ड इज ऑथेंटिक। ऑथेंटिक इज, है ना, ऑथेंटिक क्या होता है, जो चीज बेसिकली जेन्युइन काइंड ऑफ जो रियल हो, है ना, तो वही होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जेन्युइन, रिलायबल, वैलिड, गारंटीड। ये काफी, अभी तुम्हें लगेगा इजी वर्ड है, तो ये कई बार आया हुआ भी एग्जाम में। जेन्युइन वर्ड हो गया, है ना, ये गारंटेड या फिर ऑथेंटिक वर्ड आया हुआ है, ठीक है। इसका इंटरनम क्या हो जाएंगे, फिक्शियस। फिक्शियस जो चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, फिक्शन होता है ना, फिक्शन। इस तरीके से फिक्शियस मतलब नॉट रियल। इसमें वर्चुअल भी तुम ऐड कर सकते हो, वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल हो गया। काउंटरफीट होता है जाली, जैसे जाली सिक्के होते थे पुराने टाइम में, काउंटरफीट ना। एक होता है कंसीड, इसका मीनिंग कुछ और होता है, ठीक है, वो हम आगे बताएंगे। अनरियल, अनरियल मतलब जो रियल ना हो, फॉल्स मतलब गलत, ठीक है। आई होप ऑल क्लियर। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी इसका मीनिंग होता है बेसिकली थोड़ी सी, है ना, क्या होना, एक साहसी होना, काइंड ऑफ बोल्डनेस होना, है ना। बोल्ड है काफी पर्सन, बोल्ड मतलब वैसे नहीं होता, बोल्ड मतलब साहसी होना, है ना, काफी ब्रेव होना, बेसिकली इसके सेंस में लिया जाता है। ऑडेसिटी मतलब काफी ब्रेव होना, तो इसका क्या हो जाएगा, बोल्डनेस। एरोगेंस होता है काइंड ऑफ थोड़ा सा घमंडी सेंस में, कि जो, है ना, एक घमंड होना किसी को अपनी चीज पे। इंसोलेंस, अब देखो एक ये होता है वर्ड इंसोलेंस, एक होता है इंडोलेंस, ठीक है। अब इंसोलेंस का मेरा मतलब भी यही होता है कि किसी बात को लेके किसी, है ना, काफी ज्यादा प्राइड होना अपने ऊपर, ओवर
प्राइड होना, काइंड ऑफ घमंड में ही आ जाता है, नेगेटिव वर्ड है। इंडोलेंस का मतलब होता है सुस्त, तुमने आई गेस कल किया था और हम आज और इसको रिपीट भी करेंगे। हॉटीनेस, हॉटीनेस का मीनिंग बेसिकली सेम थोड़ा सा इसके सेंस में, ऑडासिटी के सेंस में लिया जाता है। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? माइल्डनेस है ना, विनम्र होना, ह्यूमिलिटी, कोवार्डनेस, सबमिसिव। सबमिसिव होना मतलब क्या होना कि थोड़ा सा किसी के नीचे रहना, है ना, काइंड ऑफ सबमिसिव, सबमिशन। नेक्स्ट इज एस्ट्यूट। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब होता है कि किसी पर्सन को किसी सिचुएशन में, कोई पर्सन जो होते हैं उनको जांच पहचान करने की, परख होना, है ना, रियल। तो बेसिकली इसका हो जाएगा क्लेवर, है ना, जो काफी क्लेवर होता है एस्ट्यूट का मतलब। इसमें एक वर्ड ऐड कर सकते हो, क्यूट, सॉरी क्यूट, आई गेस यही होगा, आई गेस, हाँ क्यूट, है ना। तो अक्यूट हो जाएगा, ये भी इसका सिनोनिम होगा। इंटेलिजेंट, वाइज, ब्रिलियंट, वेरी गुड। इसका एंटोनिम हो जाएगा डल, अनइंटेलिजेंट, तो इसका इंटेलिजेंट भी लगा सकते हो तुम, है ना। शैलो, शैलो एक काफी अच्छा वर्ड है, इसका एक एंटोनिम, इसका एक सिनोनिम हो सकता है सुपरफिशियल, फिशियल, ठीक है। उसके बाद सॉलिड। नेक्स्ट अबेटर। अबेटर क्या होता है बेसिकली? क्या होना, किसी को कोई गलत काम करने के लिए, है ना, थोड़े से सहायता देना। जैसे कि तुमने सुना होगा कि यार कोई बोलता है कि मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, फिर उसमें से एक दोस्त बोलता है कि कोई बात नहीं, जहर खाने के पैसे मैं दे देता हूँ, है ना। तो जो गलत काम करने में जो हेल्प करता है, गलत काम करने में जो हेल्प करता है, वो होता है बेसिकली वेटर, ठीक है। तो इसमें सिनोनिम क्या हो जाएंगे? असिस्टेंस, असिस्टेंस होता है पॉजिटिव, ठीक है, कि जो पर्सन क्या होता है पॉजिटिव सेंस में हमेशा हमारी हेल्प करता है। अकम्प्लिश भी, अकम्प्लिश का मतलब होता है थोड़ा नेगेटिव सेंस में, ये इसका एक्चुअल सिनोनिम हो जाएगा। अकम्प्लिश का मीनिंग होगा बेसिकली नेगेटिव सेंस में, है ना, हेल्प करना किसी की, है ना, साथी होना। कलीग इज पॉजिटिव, एसोसिएट, साथ होना किसी के। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अपोनेंट, अपोनेंट होता है मतलब, है ना, जो अपोनेंट होता है, एडवर्सरी। अब एडवर्स, अब जो होता है ना एडवर्स, एडवर्स मतलब होता है, एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, है ना, एंटी। तो एडवर्सरी का क्या हो जाएगा? जो हमारे पास एंटी होते हैं, हमारे पास जो सामने वाले होते हैं, एंटागोनिस्ट, ठीक है, राइवल हो जाएगा इसका अदर एंटोनिम, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड इज अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है बेसिकली? कम करना, है ना। अबेट का मतलब क्या होता है? लेसन करना। लेसन भी एक बहुत अच्छा वर्ड है जो कि काफी एग्जाम्स में आया हुआ है, मतलब कम करना। इसका ये इंपॉर्टेंट वर्ड मिटिगेट, मिटिगेट भी कम करना ना, मिटिगेट से मतलब मिट्टी डालना किसी बात में, मतलब कम करना, लेसन करना। मॉडरेट, है ना, कम करना, डिक्रीज करना। इसके हमने कल बहुत अच्छे वर्ड्स किए थे, जो किए थे हमने, स्वेज किया था एक वर्ड, आई होप यू रिमेम्बर, है ना, स्वेज हो गया। इसके अलावा हमने एल एक वर्ड किया था, एल के सारे लगभग इसी में आ सकते हैं सिनोनिम, है ना, क्योंकि किसी चीज को शांत करना, किसी चीज को कम करना, दैट इज बेसिकली अबेट, कम करना। इसके एंटोनिम हो जाएंगे एग्रीवेट। एग्रीवेट करना किसी चीज को, है ना, कलेक्ट करना, बढ़ाना, है ना। इसमें एक वर्ड एलिवेट भी होगा, एलिवेट। इसकी मेरे को स्पेलिंग याद नहीं आ रही। एलिवेट मतलब यहाँ पे ऐसे कुछ होगा, एलिवेट। इसमें एक वर्ड आएगा लेवी। लेवी मीन्स लिवाइस के कपड़े होते हैं ना, उसमें एल्स लगा होता है, मतलब कम करना, हल्के। एग्रीवेट का मतलब होता है बेसिकली बढ़ाना, है ना, इंटेंसिफाई, बढ़ाना। ऑगमेंट बहुत अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है इंक्रीज करना। सप्लीमेंट भी क्या होता है, किसी चीज को ना, मतलब एक्स्ट्रा कुछ चीजें ऐड करना, बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड है राइन। राइन का मतलब होता है बेसिकली किसी पे चार्ज लगाना, है ना, किसी पे दोषी ठहराना किसी को, है ना। तो इसका हो जाएगा चार्ज, ब्लेम, अक्यूज, कंप्लेन, कॉम्प्लेन नहीं कंप्लेन, ठीक है। इसका हो जाएगा एक, इसका वर्ड इनकल्पेट भी हो जाएगा, है ना, इनकल्पेट। अब ये एल है, सॉरी। एक्सकल्पेट क्या होता है बेसिकली, है ना, किसी चीज को, किसी निर्दोषी को फ्री कर देना ऑफिशियली, तो देयर बीस इनकल्पेट का हो जाएगा ना, पकड़ लेना। पार्डन का मतलब, है ना, पार्डन सब काफी बोलते हैं, पार्डन मतलब माफी। ये भी कंडेन, कंडेन का मतलब भी किसी को ऑफिशियली रिलीज कर देना। एक्सोनरेट, इसका मतलब भी सेम, ये सारे सिनोनिम है। अपेथी, अब जो हमने पीछे पीछे वर्ड किया था अपेथी, ये वापस से रिपीट हो गया। अपेथी, अपेथी का मतलब किसी के लिए कोई फीलिंग ना होना, फिर इंडिफरेंट होना, जैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम बोलोगे सर इसमें तो इंडिफरेंस लिखा है, पहले इंडिफरेंस पढ़ा था। इंडिफरेंट था वर्ब, ये है नाउन।
जहाँ पे लास्ट में ENC आ जाए, नेस आ जाए, लुकनेस आ गया, ईगरनेस आ गया, है ना, ये आ जाए, या फिर एक होता है जिरंड, वो आ जाए, तो वो नाउन होते हैं बेसिकली, है ना। जैसे कि ये वर्ब है, एक्शन जिसमें आता है, जैसे कि मान लो टीचिंग आ गया, टीच आ गया, टीच एक वर्ब है, बट जब मैं यहाँ पे टीचिंग लगा देता हूँ ना, अब ये वर्ब भी है, बट ये हमारे पास नाउन भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, इज अ नोबल प्रोफेशन फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ना, ये वर्ब थोड़ी ना है, तो ये हो जाएगा जिरंड, जो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है ना। तो ये नाउन है, अभी ये यहाँ पे ये नाउन है, ठीक है। अपेथी, अनकंसर्न, है ना, जिसकी कोई कोई फीलिंग ना हो या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिफरेंस, इनसेंसिटिविटी, जिसको कोई ना सेंसिटिविटी ना होती किसी चीज के लिए। अलोफनेस, यहाँ पे इसका भी ये सेम वर्ड, ठीक है। इसका हो जाएगा कंसर्न, केयर, एंग्जाइटी, ईगरनेस, है ना, किसी के लिए मतलब केयर करना, एंग्जाइटी, मतलब किसी के लिए अगर कुछ, है ना, तभी कुछ फीलिंग होगी तभी एंग्जाइटी होगी, उसके लिए ईगरनेस होता है, मतलब किसी के लिए एक्साइट होना, या फिर ना, ऐसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन अपनी बहुत ही फेवरेट पर्सन से मिलता है आफ्टर 2 years 3 years, तो काफी ईगर होता है मिलने के लिए, दैट इज ईगरनेस। इसके अलावा एक इसका बहुत अच्छा वर्ड है कीन, ठीक है, तो कीन होना, ठीक है। नेक्स्ट, एलियन। अब एलियन का मतलब क्या होता है ना, जो मतलब बाहरी दुनिया का, वो तो मतलब एलियन का मीनिंग लिया जाता है, मतलब जो आउटसाइडर हो, आउटसाइडर, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो फॉरेनर, स्ट्रेंजर, इमिग्रेंट। यहाँ पे देखो अभी इमिग्रेंट की स्पेलिंग EMI है ना, एक होता है IMI, मतलब इमिग्रेंट। फर्क क्या है, आई से स्टार्ट होने वाला होता है, जो तुमने सुना होगा हिंदी में परदेसी, है ना, परदेसी, परदेसी गाना भी था एक। एक होता है विदेशी। विदेशी क्या होता है, जो कि बाहर का ही हो, जो बाहर से इंडिया में आया हो, मान लो बाहर से अपने देश में आ गया कोई रहने के लिए, जैसे काफी फेमस है कई कई लोग, तो वो हो गए, है ना, जैसे नताशा, जो तुमने सुना होगा। विदेशी। परदेसी होता है जो इंडिया का होता है, वो बाहर चला जाता है रहने के लिए, जैसे विराट कोहली, वो परदेसी हो गया हमारे लिए, है ना। उसके लिए वर्ड आएगा इमिग्रेंट, आई वाला वर्ड, जो बाहर से यहाँ पे आया हुआ है, उसको IMI, ठीक है। इसका सिनोनिम, एंटोनिम क्या हो जाएगा, नेटिव, जो यहाँ का हो, सिटीजन, रेजिडेंट, यहाँ का रहने वाला। ऑक्यूपेंट, मतलब ऑक्यूपेंट मतलब वैसे तो ऑक्यूपेंट होता है मतलब कोई जगह पे कोई पर्सन होना, जैसे कार में कोई पर्सन बैठा हुआ है, दैट इज समथिंग लाइक दैट। सॉरी, लैक्सिटी, लैक्रिटी, सॉरी, लैक्रिटी। लैक्रिटी का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली इसका मीनिंग होता है कोई काम को फास्ट फास्ट करना ना, बहुत ही, जैसे हमने कल एक वर्ड पढ़ा था पॉन्डरस। अब पॉन्डरस मीन वर्ड का मीनिंग क्या था, कोई पर्सन कम काम करिए, इंटरनम में आएंगे इसके, मतलब जो कोई काम को स्लो कर पाता है बिकॉज ऑफ उसके वेट के कारण, जो काफी है ना मोटा होता है अपने, जो उसकी वजह से स्लो करता है काम, उसको हम पॉन्डरस मीनिंग बताया था, वर्ड बताया था, जो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इलेक्ट्रिसिटी होता है काम को फास्ट फास्ट करना, ठीक है, बट इसका मीनिंग इसमें भी लिया जाता है, मतलब तेज तेज। तो यहाँ पे इसका स्विफ्टनेस क्या हो जाएगा, स्विफ्ट गाड़ी है ना, स्विफ्ट, तो स्विफ्ट वैसे तो अगर जीते जी आपको मतलब वैसे ही बोल रहा हूँ। सो स्विफ्ट गाड़ी जो है, वो स्विफ्ट गाड़ी मतलब, हाँ, स्विफ्टनेस क्या होता है, मतलब तेज, उसका इसी पे है तेज होना। ब्रिस्कनेस, ब्रिस्कनेस काफी अच्छा वर्ड, इसका मतलब होता है तेज। प्रॉम्प्टनेस, स्पीड, ये सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली स्पीड में होना, मतलब स्पीड होना, काफी फास्ट फास्ट कुछ करना। लेजीनेस हो गया, स्लगिशनेस, मतलब काफी, जैसे स्लोथ होता है, स्लो स्लो होता है, वैसे स्लगिशनेस। इंडोलेंस, अब मैंने इंसोलेंस पढ़ा था, ये इंडोलेंस है। इंडोलेंस का मतलब क्या होता है, कोई काम को मतलब लेथार्जी होना, है ना। इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा पॉन्डरस। अफ्रंट करना, अफ्रंट करना मतलब किसी की बेइज्जती करना, है ना, किसी को क्रिटिसाइज करना, या फिर किसी को रोकना। तो अफ्रंट का मतलब क्या होता है ना, किसी को सुना दिया, अफ्रंट कर दिया, तो ये हो जाएगा प्रोवोक, रोकना या फिर डांटना। एक्स एक्सप्रेट, एक्सप्रेट, ठीक है, इसका मीनिंग भी सेम होगा। इंडिग्नेट, मतलब इनका मीनिंग होता है बेसिकली किसी को ह्यूमिलिएट करना, डिफरेंस, इंडिग्निटी, एक्सप्रेट, इसका मतलब होता है किसी को ह्यूमिलिएट करना, है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा कंसीलिएट, कंसीलिएट करना, मतलब किसी को क्या होना, जैसे अपीज करना, किसी को खुश खुश करना, या फिर शांत करना, जैसे मॉलिफाई, किसी का गुस्सा गुस्सा कम करना। ये हम वापस से तीसरी बार वर्ड पढ़ रहे हैं, है ना, और वो भी दूसरी वीडियो में। सो अभी सोचो 60 वीडियोस में हमें कितने वर्ड्स कितनी बार रिपीट होंगे, तो इसी तरीके से वो हमारे, है ना, याद हो जाएंगे, है ना। हमारे पास दो माइंड होते हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है कॉन्शियस माइंड।
कॉन्शियस माइंड में हम चीजें याद रखते हैं, बट जो चीज सबकॉन्शियस माइंड में चली गई वो अपने आप हो जाती है, जैसे मसल मेमोरी हो गया है ना, काइंड ऑफ। तो इतनी बार पढ़ेंगे कि वो सबकॉन्शियस माइंड में आ जाए, और सबकॉन्शियस माइंड से भी भूलना मुश्किल हो जाता है ना। तो आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। श्वेज नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्सिटी। अब मैंने फिर से बताया था एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, एडवर्सिटी मतलब होता है आपदा कोई, ठीक है। मिसफॉर्चून, कैलेमिटी, मिजरी, अफ्लिक्शन, ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, आपदा या फिर कोई संकट में होना, दुख में होना, अफ्लिक्शन, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सॉरी एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी ना, सुख समृद्धि होना, फॉर्चून अच्छा, भाग्य होना, भाग्यवान है ना। असिस्टेंस किसी की हेल्प करना, असिस्टेंस। फेवर किसी का फेवर मतलब ना किसी को हेल्प करना, ठीक है। तो यस ये हमारे पास हो गए आज के वर्ड्स। सो आई होप यू आर वाचिंग दिस वीडियो रेगुलरली। सो एक हैबिट बनाओ कि सुबह मॉर्निंग में उठो, इस वीडियो को देखो, एंड इससे क्या होगा, तुम्हारी जो वोकैब होगी वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, तुम कोई भी एग्जाम को टारगेट करोगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट, इजंट इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।